दोस्तों वापस स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया के इस यूनिक टेक में। और अभी हम बात करने वाले हैं ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स की। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आर्यंस आ रहे हैं, और आर्यंस जब इंडिया में आ रहे हैं तो उनकी बहुत लड़ाई होने वाली, कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हमारा टॉपिक है, जल्दी से समझते हैं। इंद्र हैं या भगवान जो है पुरंदर, तो इंद्र पुरंदर डिफरेंस क्या है, मीनिंग क्या है, समझते हैं इस वीडियो में। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करिए अभी के अभी, राइट। और प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि वो भी इस सीरीज का लुत्फ उठा पाए। ऋग्वेदिक एरा, तो ऋग्वेदिक एरा एक्चुअली वैदिक एरा का पहला हाफ है। 1500 बीसी से 1100 बीसी या 1000 बीसी के बीच का हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके बीच में एक वेद लिखा गया है, दैट इज ऋग्वेद। और प्लस हमने कल बात करी थी, लास्ट वीडियो में बात करी थी कि भाई इस जगह, इस एरिया में जो है सप्त सिंधु एरिया जिसको कह रहे थे, वहां पे आके वो लोग बस गए हैं। तो इनिशियल स्टेज है, खाली ऋग्वेद लिखा गया, ये समझते हैं। तो ये जो टाइम है, ये टाइम आप देखोगे कि भाई ये जो माइग्रेशन हम बात कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स आई, राइट। तो लगभग कुछ जो है 30 ट्राइब्स इंडिया आई हैं, जिसमें 5 ट्राइब्स जिन्हें कहा जाता है पंच जना, पंच कृष्त्या, पंच मनुष्य, राइट। ये 5 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, जिसमें आएगा यदु, तुर्वाशा, देन पुरु, देन अनु एंड द्रह्यु। ये 5 ट्राइब्स को कहा जाता है पंच जन। अब इसमें 2 डोमिनेट कर रही हैं, एक है पुरु और दूसरी जो डोमिनेटिंग ट्राइब निकलेगी वो निकलेगी भारत। अब यहां पे देखेंगे कि ट्राइब्स जो यहां जो बाहर से आ रही हैं, ये 30 प्लस ट्राइब्स और ट्राइब्स कुछ, और जो ट्राइब्स ऑलरेडी इंडिया में रहती हैं, ये लोग भाई आपस में झगड़ा करेंगे। तो इंटर ट्राइबल भी, तो जो आ रहे हैं यहां पे ऑलरेडी रहते हैं, उनसे भी झगड़ा होगा, प्लस जो लोग आ रहे हैं ये आपस में भी झगड़ेंगे। तो इंटर ट्राइबल, इंट्रा ट्राइबल, हर तरह का जो है ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर हम समझें तो जो लोग आ रहे हैं इसमें 2 ट्राइब डोमिनेट कर रही है, एक है भरत। अब भरत के एक फेमस राजा हैं किंग देवोदासा, राइट। और यहां के इनहैबिटेंट रूलर एक दास रूलर को हरा रहे हैं, जिनका नाम है संभारा, और इन्हीं के पोते का नाम है सूदास। अभी बात करेंगे सूदास। पुरु साइड में एक फेमस राजा है त्रास दस्यु, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये दस्यु और दास क्या है, आइए समझते हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिया में ऑलरेडी दास और दस्यु रहते हैं। तो जब ये आर्यंस आ रहे हैं इंडिया, राइट, तो ऑलरेडी यहां पे इनको मिलेंगे दास और इनको मिलेंगे दस्यु। दस्यु वो हैं जो आर्यंस के पहले कोई वेव आई थी, राइट। ये जो हैं वो है दास। तो फिर दस्यु क्या है? दस्यु वो हैं जो यहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट माने जाएंगे। अब देखो इसमें डिबेट है कि हाँ ये सच है कि नहीं है, किसको ओरिजिनल कहा जाए और किसको जो है नया कहा जाए, समथिंग। अब वो डिबेट है, हम उस डिबेट में नहीं जा रहे, बट यस दस्यूज जहां तक है वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, राइट। और ये फादर सरशिप शिवलिंग की पूजा करते हैं, और ये कैटल को डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए नहीं रखते। अब एक और चीज यहां पे देखने लायक कि जब ये आर्यंस यहां से आ रहे हैं, तो आर्यंस जब यहां से आएंगे तो जो ओरिजिनल हैं या फिर दास हैं या दस्यूज हैं, इनके साथ होगी वॉर। बट देखो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ वॉर ही हो, देयर विल बी सम कोलैबोरेशन एज वेल। कुछ कल्चरल एक्सचेंज भी होगा कि भाई यहां पे आए तो किसी ट्राइब ने हो सकता है स्वागत किया होगा, अच्छा लगा आप आए, रहिए यहां पे, साथ में करेंगे। तो दोनों चीजें देखने को मिलेंगी हमें, राइट। तो लड़ाई भी होगी और जो है इंटरेक्शन भी होगा। जैसे कि इंटरेक्शन में अगर मैं आपको बताऊं तो जो ऋग्वेद लिखा जा रहा है, ऋग्वेद में आपको 300 नॉन इंडो यूरोपियन वर्ड्स मिल रहे हैं। यानी कि जो यहां के लोकल वर्ड्स हैं, इंडिया के जो पहले से जो वर्ड्स हैं, मुंडा शब्द जिनको आप कह सकते हैं, वो शब्द आपको यहां पे जो है ऋग्वेद में देखने को मिलेंगे। यानी कि बात हो रही है और वो शब्द सीख रहे हैं। दूसरा, कुछ जो राजा हैं जैसे कि बलबू था, ब्रिबू, ये जो नाम आर्यन ट्राइब्स में रखे गए हैं राजाओं के, ये एक्चुअली आर्यन नाम्स नहीं है, ये नॉन इंडो आर्यन नाम है। और ये दिखाता है कि भाई कोई कल्चरल इंटरैक्शन भी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई दास से भी लड़ाई होगी, दस्यु से भी लड़ाई होगी, राइट। प्लस जो है आपकी अगर देखा जाए तो कुछ नॉन इंडो आर्यन जो है नेम्स ऑफ ट्राइब्स के हमें अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है छुमरी, धूनी, पिपरू, संभारा। ये लोग आर्यंस नहीं है ना, दस्यूज में आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। अब क्योंकि दास जो है वो शायद पहले आर्यन ही थे, तो इसीलिए दासों की तरफ तो थोड़ा सा सॉफ्ट रहेंगे, राइट। दासों को हराया जाएगा, जैसा यहां पे इन्होंने दास को हराया है,
दिवदासा ने जो है दासा को हराया, तो इनके नाम में भी देखो दास दिख रहा है, सुदास में भी दास दिख रहा है। तो दास उनके खुद के नाम में है, क्यों? क्योंकि आर्यंस भी शायद दास है ना। तो इसीलिए दास की तरफ जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होगा, तो प्यार से डील करेंगे दासों के साथ। लेकिन जो दस्यूज हैं, जो कि यहां ओरिजिनल इनहैबिटेंट माने जा रहे हैं, उनकी तरफ ये ज्यादा हॉस्टाइल होंगे। उनकी तरफ आप देखेंगे कि एक टर्म आपको बहुत यूज होता हुआ नजर आएगा, इस दस्यू हत्या, स्लॉटर ऑफ दस्यूज। और यहां देखिए इनका नाम पुरु क्लैन में देखो उन्होंने टाइटल रखा या नाम ही रख दिया त्रास दस्यू, जो दस्युओं को त्रस्त कर दे। तो हमें ऐसी वॉर नजर आ रही है। नाउ दिस इज लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम कि भाई जब वो लोग यहां पे आए तो कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ और कल्चरल इंटरेक्शन भी हुआ, दोनों बातें हुई। नाउ तो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम देखें तो आर्यंस में जो एक भगवान है, भगवान इंद्र जो है इंद्र बेसिकली वॉर के भी देवता माने जाएंगे, राइट, बिकॉज वो फियर्स नेचर है। उनके पास एक शस्त्र भी है जिसे कहा जाता है वज्र। तो इंद्र जो है पुरंदर भी कहे जाते हैं। पुरंदर इसलिए कहे जाते हैं कि बिकॉज द वन हु ब्रेक्स द फोर्ट, जो किला तोड़ दे, यानी जो लोग ऑलरेडी पुरों में रह रहे हैं, फोर्टिफिकेशन या टाउन्स में रह रहे हैं, या किसी भी जो है गांव में रह रहे हैं, उसको ब्रेक कर दे वो इंद्र, राइट। तो ये दिखाता है कि भाई जो है जो भगवान भी जो है, गॉड भी जो है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वॉर रिलेटेड हमको नजर आ रहे हैं। दैट ऑल्सो शोज द साइकोलॉजी और फिलॉसफी ऑफ दैट टाइम। प्लस आप समझेंगे कि इंडो आर्यंस इस कॉन्फ्लिक्ट में इसलिए भी डोमिनेट कर रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास बेटर है। भाई वो लोग आ रहे हैं रथ के ऊपर, चैरियट के ऊपर आ रहे हैं वो लोग, राइट। तो टेक्नोलॉजी वाइज भी बेटर है ना, स्पीड है उनके पास, घोड़े हैं उनके पास। ये टेक्नोलॉजी अब तक इंडिया में नहीं थी। वेस्ट एशिया और इंडिया में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इनको डिफीट कर पाना खासा मुश्किल सा है, राइट। प्लस उनके पास आर्मर है। आपको ऐसे हाइम्स मिलेंगे जिसमें पूजा हो रही है कि आर्मर तुम्हारी रक्षा करे, राइट। तो आर्मर मिलेगा आपको, तो कोट्स ऑफ मेल एंड ऑल, कि आप पूरा जो है ऊपर पहने ले रहे हैं, कवच पहने ले रहे हैं। प्लस इनके जो आर्म्स वगैरह हैं वो भी कहीं ज्यादा बेटर है। तो दैट इज द रीजन कि इनकी जीत जो है इस लोकल एरिया में, जब वो दास और दस्यूस पे है ना, तो हमने समझा कि भाई आर्यंस जो इधर से आ रहे हैं, जब इंडिया पहुंच रहे हैं, तो इनको दो तरह के लोग मिल रहे हैं। एक मिल रहे हैं दासास और एक मिल रहे हैं दस्यूस। दस्यूस शायद यहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, और दास जो हैं वो शायद अर्लियर वेव ऑफ आर्यंस हैं। तो इसी तरफ टुवर्ड्स दास जो है वो सॉफ्ट होंगे, बट टुवर्ड्स दस्यू हत्या का वर्ड सुना हमने, इधर काफी वो हॉस्टाइल होंगे। आर्यंस में हमने देखा कि दो ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमको नजर आ रही है भारत और दूसरी नजर आ रही है पुरु। ये शायद दोनों पहले भी साथ में है, थोड़ा दोस्ती है इन दोनों लोगों में। प्लस हमने देखा कि भाई भगवान भी जो इंद्र हैं वो फाइटिंग के लिए, वॉर के लिए जाने जाते हैं। प्लस इनके पास टेक्नोलॉजी भी कहीं ज्यादा है, और इसीलिए एक बड़ी बैटल होती है जिसे कहा जाता है 10 राजन वॉर, बैटल ऑफ 10 किंग्स। और ये ऋग्वेद की जो 7वीं किताब है उसमें लिखा हुआ है। ये लड़ाई हो रही है रावी नदी के किनारे, जिसको पुरुषनी कहा जाता है। तो इतने सारे पुरुष हैं, ऐसे करके आप रट सकते हैं, राइट। तो पुरुषनी, तो ये लड़ाई बेसिकली भरत ट्राइब के बीच में है, जिसका सामना 10 ट्राइब के सामने होता है। और लीड कौन कर रहा है? सुदस लीड कर रहे हैं। देवदास के जो है, दिवोदासा के जो है जो पोते हैं सुदस, वो यहां पे लीड कर रहे हैं। तो सामने 10 राजा। अब 10 राजा में भी कॉम्बिनेशन देखो तुम कि हाँ, शायद भरत ट्राइब इतना ज्यादा डोमिनेट कर रही थी कि आर्यंस और नॉन आर्यंस मिल गए। तो उसमें 5 आर्यन ट्राइब हैं, जिसमें पुरु भी है, जो पुरु पहले दोस्त हुआ करता था, और 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स हैं। बट यहां पे फिर भी सुदास जीत जाएंगे, तो सुदास भारी पड़ेंगे, राइट। एंड भरत ट्राइब की जो है ओवरऑल यू कैन से सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो जाएगी। उसके बाद वो लोग आगे जाएंगे, यमुना की तरफ जाएंगे, वहां एक लोकल राजा हैं भेड़ा, उनको भी हरा देंगे, और फिर सरस्वती किनारे वो लोग कहीं बस जाएंगे। और प्लस ही इज ऑल्सो फेमस फॉर अश्वमेघ यज्ञ। तो वो घोड़े का जो यज्ञ आप जानते हैं, राइट। हॉर्स की हमने शायद पहले भी बात करी थी, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो घोड़ा है तो इसको छोड़ दिया जाता है और वो पूरी टेरिटरी डिफाइन करता है कि हाँ, ये जो एरिया है, ये एरिया इस राजा का हुआ, और उसके बाद उस घोड़े को जो है सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। अब यहां पे एक और भी बात देखेंगे हम
कि जो है पहले सूदस के जो एडवाइजर थे वो हुआ करते थे विश्वामित्र, लेकिन बिफोर दिस वॉर विश्वामित्र को चेंज करके वशिष्ठ को लेकर आया जाता है। अब ये दोनों कौन है, थोड़ी देर में बात करेंगे इनके बारे में। ओके, तो फिलहाल तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई भरत ट्राइब जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भरत ट्राइब के ही नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ेगा। ये भरत ट्राइब शायद माइथोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो शायद यही ट्राइब जो है इक्ष्वाकुस की जो है यू कैन से एंसेस्टर्स है ना, इक्ष्वाकुस इन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं। और माइथोलॉजिकली जो भगवान राम है या जो भगवान राम की जो डायनेस्टी है, राइट, वो भरत ट्राइब को ही शायद बिलोंग करती है। इसके साथ साथ भरत जो है ये वापस पुरु के साथ हाथ मिला लेंगे, तो भरत प्लस पुरु विल बिकम कुरु। एंड फिर कुरु के साथ पांचाल जो हैं, पांचालास, ये लोग मिल जाएंगे और यही लोग जाकर आपके दिल्ली के पास हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर एरिया में ये लोग जाके सेटल होंगे। तो ये सब हम धीरे धीरे आगे समझते रहेंगे। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की। ये पॉलिटिकल कह लो या फिलहाल इसे ट्राइबल रहने दो, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम मी। तो अनअकैडमी पे यू कैन फाइंड ऑल माय कोर्सेज, स्पेशली जो है मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर। और ये कोड आप यूज कर सकते हैं TT100 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल ट्रू एस्पिरेंट पे मिल जाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन 8431840147। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। And subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.